आज हम लोग डिस्कस करते हैं शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व और इसके उद्देश्य के बारे में। तो आइए एक एक करके डिटेल वे में देख लेते हैं शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। तो इसका देख लेते हैं। जो इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, महत्व समाज संबंधी इसके जो कार्य हैं, पहला प्राचीन साहित्य का ज्ञान प्रदान करना, अगला सामाजिक भावना का विकास करना, सामाजिक नियमों का ज्ञान कराना, सामाजिक उन्नति में सहायता करना, धर्मों का ज्ञान देना, सामाजिक विकास करना। तो ये कार्य समाज संबंधी हो गए। जो हमारे साहित्य हैं उनका ज्ञान देना, अपना भावनात्मक विकास करना, सामाजिक नियमों का ज्ञान देना और समाज कैसे उन्नति कर रहा है उसकी उन्नति में सहायता करना, अपने धार्मिक ज्ञान देना और सामाजिक विकास में ये सहायक होता है। अब इसका व्यक्ति संबंधी कार्य देख लेते हैं। व्यक्ति संबंधी कार्य पहला हो जाएगा आंतरिक शक्तियों का विकास करना, भावी जीवन के लिए तैयार करना, मानवीय गुणों का विकास करना, आत्मनिर्भर बनाना, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, चारित्रिक और नैतिक गुणों का विकास करना, संवेगात्मक सकारात्मक सुधार करना, आध्यात्मिक विकास हेतु। जो व्यक्तिगत कार्य जो इसके होते, जो हमारी आंतरिक शक्तियाँ हैं उनको विकास करना हमारे भावी जीवन के लिए हेल्प करता है और जितने मानवीय गुणों हों उनके विकास में सहायक है, हमें आत्मनिर्भर बनाता है और संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। ये चरित्र संबंधी या नैतिक गुणों का भी विकास करता है और संवेग में जो सकारात्मक सुधार है ये काम करता है, आध्यात्मिक विकास भी करता है। आइए अगला देख लेते हैं। वातावरण संबंधी जो इसके कार्य है, वातावरण के साथ अनुकूलन करने में हेल्प करता है, सहायता करता है। वातावरण सामंजस्य स्थापित करने में भी सहायता करता है। अगला राष्ट्र संबंधी क्या कार्य है, सार्वजनिक हित संबंधी कार्यों में सहायता करता है, भावनात्मक राष्ट्रीय एकता स्थापित करता है। अगला राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है। अगला मानवीय अधिकारों एवं कर्तव्यों का से अवगत कराना। अगला राष्ट्रीय अनुशासन स्थापित करना। अगला राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करने में भी ये सहायक होता है। अब हम देख लेते हैं उद्देश्य। शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं इसको हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक होती है। अगला निरंतर आधुनिकीकरण एवं परिवर्तन के कारण आवश्यकताएं बढ़ती हैं। अगला पॉइंट व्यक्ति विकास हेतु शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। शिक्षा एक प्रेरक तत्व है जो वांछित परिवर्तन की ओर संकेत करता है। तो हम उद्देश्यों को 4 भागों में बांटते हैं शिक्षा के उद्देश्य। पहला सामाजिक उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। तो एक एक करके इसको डिटेल वे में देख लेते हैं। पहले सामाजिक देखते हैं, फिर विशिष्ट उद्देश्य, फिर व्यक्तिगत उद्देश्य, फिर सामाजिक उद्देश्य, एक एक करके देख लेते हैं। तो सामाजिक उद्देश्य में पहला हो जाएगा, सामान्य उद्देश्य में पहला हो जाएगा जनरल ऑब्जेक्टिव, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें आ जाएगा आपका स्वास्थ्य हो जाएगा, व्यायाम, खेलकूद एवं रोगों से बचाव पर ध्यान। स्वास्थ्य व्यक्ति समाज के विकास में योगदान देता है। मानसिक विकास में आ जाएगा तर्क, स्मृति, कल्पना, निरीक्षण एवं निर्णय क्षमता का विकास, आत्मविश्वास, अभय, आशा, मानसिक प्रेरणा तत्व का विकास। और सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा आपका भाषा, साहित्य, धर्म, रीति रिवाज, कला, कौशल एवं संगीत का ज्ञान, समाज की संस्कृति को बनाए रखना एवं संवर्धित करना। नैतिक एवं चारित्रिक विकास, आचार विचार, नैतिकता एवं चरित्र निर्माण पर जोर, समाज के नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित करना। अगला जीविकोपार्जन एवं व्यावसायिक विकास, रुचि, योग्यता, आवश्यकता के अनुसार एवं व्यावसायिक शिक्षा, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक दक्षता विकसित करना। अगला हो जाएगा नागरिकता की शिक्षा, अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराना, राष्ट्रीय एकता एवं आदर्श नागरिक को बढ़ावा देना, राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति, वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता आदि का बल देना। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका आध्यात्मिक चेतना का विकास करना,
मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास पर ध्यान देना, मन, आत्मा, मन एवं शरीर को संतुलित विकास, अवकाश के सदुपयोग, अध्ययन, मनन एवं चिंतन के अवसर प्रदान करना, कला, संगीत, नृत्य एवं साहित्य में रुचि विकसित करना। अगला हो जाएगा समायोजन के उद्देश्य। समायोजन के उद्देश्य में आ जाएगा आपका विभिन्न परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने योग्य बनाना, पर्यावरण के साथ समायोजन की क्षमता विकसित करना। अगला हो जाएगा पूर्ण जीवन की तैयारी, आत्मरक्षा, जीविकोपार्जन, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रशिक्षण, जीवन की सभी परिस्थितियों के लिए तैयार करना। अगला हो जाएगा आपका आत्मा अभिव्यक्ति, योग्यता प्रदर्शित करने के अवसर प्रदान करना, स्वाभाविक विकास सुनिश्चित करना। फिर आ जाएगा अगला आत्मानुभूति, स्वयं के बारे में जागरूक करना, आत्मविश्लेषण द्वारा क्षमताओं का विकास करना। अब हम अगला उद्देश्य देख लेते हैं, विशिष्ट उद्देश्य शिक्षा के। अगला हो जाएगा आपका शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य। इसमें क्या आ जाएगा, सीमित दायरे वाले उद्देश्य परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुसार बदले जा सकते हैं, लचीले, अनुकूल, योग्य तथा परिवर्तनशील होते हैं। अगला हो जाएगा आपका व्यक्तिगत उद्देश्य, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य। इसमें हम देखते हैं व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। अगला व्यक्तियों के संपूर्ण विकास पर जोर होता है। इसके दो प्रमुख अर्थ हैं। पहला संकुचित अर्थ है आत्माभिव्यक्ति या आत्मानुभूति, व्यापक अर्थ है बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के आप सामाजिक उद्देश्य देख लेते हैं। सामाजिक उद्देश्य क्या है, आदर्श जनतंत्र का निर्माण, सभी को समान अवसर एवं स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। इसके कुछ और उद्देश्य देख लेते हैं। ये सामाजिक उद्देश्य ही हैं कि सब पॉइंट इसके हैं। सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास, लोकतंत्र एवं नागरिकता का विकास, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकसित करना, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करना, व्यावसायिक एवं उदार शिक्षा देना। अब देख लेते हैं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। पहला हो जाएगा दार्शनिक कारक, आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टिकोण शिक्षा को प्रभावित करता है। समाजशास्त्रीय कारक, समाज की संरचना, संस्कृति, धार्मिक स्थिति का प्रभाव, स्त्री पुरुष समानता एवं समाज की जीवन शैली शिक्षा को प्रभावित करती है। राजनीतिक कारक, राज्य एवं शासन प्रणाली का शिक्षा पर प्रभाव, लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा को स्वतंत्रता मिलती है। आर्थिक कारक, आर्थिक स्तर शिक्षा को प्रभावित करता है, पिछड़े समाजों में शिक्षा व्यवस्था में कठिनाई आती है। वैज्ञानिक कारक देख लेते हैं। वैज्ञानिक कारक में आएगा विज्ञान तकनीक प्रगति शिक्षा को प्रभावित करती है। वैज्ञानिक सोच विकास शिक्षा का उद्देश्य बनता है। मनोवैज्ञानिक कारक में बच्चों की रुचि, क्षमता, संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। तो ये सभी कारक इसको प्रभावित करते हैं। तो ये रही आपकी क्लास। आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।